हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। मतलब मेरा फ्लूइड एक्सेलरेट करेगा लेकिन फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स को किस कैटेगरी में रखा जाता है? हाइड्रोस्टैटिक्स कैटेगरी में ही रखा जाता है। तो आज से हम किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। ठीक है, मतलब मेरा फ्लूइड एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम विद सम एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन फ्लो नहीं करेगा, नॉट फ्लो। तो इसका मतलब एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स को किस कैटेगरी में रखा जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक्स कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो देखो केस नंबर 1 ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है और मेरा फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटेड अपवर्ड। ठीक है, मतलब मान लो ये एक एलिवेटर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है और इस एलिवेटर के अंदर एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी रो। ठीक है, और यहां पे ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। ठीक है, और ये मेरा एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर या एलिवेटर ऑब्जर्वर। तो देखो ये फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से ही, लेकिन यही फ्लूइड इस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर को रेस्ट पे नजर आएगा और यही फ्लूइड ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। लेकिन ये फ्लूइड यहां पे फ्लो नहीं कर रहा, फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, लेकिन यहां पे ये फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए ये हाइड्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और ये फ्लूइड रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मान लो कोई पॉइंट है इनसाइड फ्लूइड ए और कितनी डेप्थ पे? h डेप्थ पे। तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर वो कितना आता है? पी नॉट प्लस रो इंटू में G प्लस ए इंटू में H। ठीक है, तो एक तरह से यहां पे G प्लस ए ये क्या हो जाती है? इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इफेक्टिव फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम। और जो इस फ्लूइड के अंदर ए पॉइंट है H डेप्थ पे, इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना आता है? P नॉट प्लस रो इंटू में G प्लस ए इंटू में H। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इस फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी होगी जैसा कि दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा केस जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वो क्या? जब मेरा फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मान लो मेरे पास ये एक एलिवेटर है, ठीक है, और ये एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है और ये ए जी या जी से कम होना चाहिए। एलिवेटर के अंदर एक कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी रो, ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और ये एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर है, एलिवेटर ऑब्जर्वर। ठीक है, तो सरफेस से H डेप्थ नीचे इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना आया था? इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। P नॉट प्लस रो इंटू में G माइनस ए इंटू में H। यहां पे इस एलिवेटर फ्रेम में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इफेक्टिव वो कितनी आई थी? G माइनस ए। ठीक है, तो ये मेरा फ्लूइड
डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और फ्लूइड की सूरत हालात कुछ ऐसी होंगी, शेप जैसा कि दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फ्लूइड रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, और ये फ्लूइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। लेकिन देखो ये फ्लूइड यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हाइड्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, जब मेरा फ्लूइड ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे। केस नंबर 3, फ्लूइड एक्सेलरेटिंग हॉरिजेंटली। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक है कि मेरा फ्लूइड ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे। थर्ड केस, ओरिजेंटली एक्सेलरेटेड। ठीक है, आज का हमारा मेन टॉपिक ये है, मेरा फ्लूइड ओरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे। मान लो ये मेरे पास एक ट्रक है, ठीक है, और ये ट्रक फिलहाल रेस्ट पे है, आराम से खड़ा हुआ है। ठीक है, और इस ट्रक के अंदर एक कंटेनर है। ठीक है, ऐसा मान लो इस कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है, कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, और ये ट्रक आराम से रेस्ट पे खड़ा हुआ है, तो कंटेनर भी रेस्ट पे होगा एक तरह से। तो ट्रक आराम से रेस्ट पे खड़ा हुआ है और ट्रक के अंदर कंटेनर है, कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है, लेंथ है L, ब्रेड्थ है B। मतलब ये जो मेरा कंटेनर है ये क्यूबोइडल कंटेनर है, ऐसा मानो, क्यूबोइडल कंटेनर। ठीक है, लेंथ L, ब्रेड्थ B, और इस कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है। अब मैंने क्या किया, इस कंटेनर में एक फ्लूइड भर दिया जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, और इस फ्लूइड की हाइट है मान लो H। इस कंटेनर में फ्लूइड भर दिया, और देखो ट्रक रेस्ट पे है ना, तो कंटेनर भी रेस्ट पे होगा, और ये फ्लूइड कुछ इस हालत में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रक को चलाना शुरू करूंगा, ट्रक को इनफैक्ट एक्सेलरेट करूंगा इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन A। तो मुझे ये बताना होगा कि इस फ्लूइड की शेप कैसी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ट्रक को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करूंगा विद सम एक्सेलरेशन A। ठीक है, तो देखो ये कंटेनर वही है बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन A, तो फ्लूइड की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी। फ्लूइड की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, और ये एंगल आएगा थीटा। इसको आप फील कर सकते हो, जैसे ही ट्रक को एक्सेलरेट करोगे ना इस डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन A, तो फ्लूइड की शेप
कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और मान लो ये हाइट आएगी कैपिटल H और ये हाइट होगी T, ठीक है। तो थीटा फाइंड आउट करो, कैपिटल H फाइंड आउट करो, T फाइंड आउट करो, और ये लेंथ L और ये ब्रेड्थ B, सही बात है। और देखो मैंने इस कंटेनर की हाइट को काफी ज्यादा क्यों माना था, क्योंकि जब मैं इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा ना, तो यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं ये फ्लूइड ऐसे नीचे ना गिर जाए, कुछ फ्लूइड इस कंटेनर से कहीं नीचे ना गिर जाए, वो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने क्या माना था, इस कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है, मतलब फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है। फ्लूइड का जो ये इनिशियल वॉल्यूम है, फ्लूइड का फाइनल वॉल्यूम भी वही होगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा तो ये फ्लूइड की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। और देखो ये क्या है, ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब ट्रक ऑब्जर्वर। तो देखो ये फ्लूइड है ना, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, बिल्कुल। लेकिन ये फ्लो नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको हाइड्रोस्टैटिक्स कैटेगरी में ही रखा जाता है। और ये फ्लूइड रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही है। फ्लूइड रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, बिल्कुल सही बात है। ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को ये फ्लूइड इस शेप में रेस्ट पे नजर आएगा, ठीक है। और देखो फ्लूइड का वॉल्यूम उतना ही है, मतलब जैसे ही ये ट्रक एक्सेलरेट होगा ये फ्लूइड ऐसे बाहर नहीं गिरेगा कंटेनर से, इसलिए तो मैंने क्या माना था, कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है। और जैसे ही ये मेरा ट्रक एक्सेलरेट होगा तो फ्लूइड की शेप कुछ ऐसी हो जाती है, हम जानते हैं। तो यहां पे जो फ्लूइड की हाइट है ना कैपिटल H, ये स्मॉल h से ज्यादा होगी। और यहां पे जो ये फ्लूइड की हाइट है ना स्मॉल t, ये स्मॉल h से कम होगी पक्का, तभी तो फ्लूइड का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो अब देखो मैं क्या मानूंगा, यहां पे फ्लूइड का एक छोटा सा एलिमेंट मानूंगा, ठीक है। फ्लूइड का वेरी स्मॉल एलिमेंट मानूंगा, जिसका मास क्या होगा dm और वॉल्यूम क्या होगा dv। तो dm किसके बराबर आएगा, रो dv, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम मास, ठीक है। और देखो जो ये फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट है, इसका FBD बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो देखो पूरा फ्लूइड रेस्ट पे नजर आएगा इस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को, तो फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट ये भी रेस्ट पे नजर आएगा ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को। और यहाँ पे ट्रक फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल, तो यहाँ पे इस एलिमेंट का FBD बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ठीक है। और ये फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट इस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर को रेस्ट पे नजर आएगा। और ट्रक फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल, तो इस फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट का FBD बनाते हैं हम। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा कितना, dm इंटू में g, बिल्कुल सही बात है। और एक ऐसे शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, कितना, dm इंटू में a, ठीक है, शूडो फोर्स, ठीक है। और देखो इस फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट पे एक बायोंट फोर्स आएगा, अपथ्रस्ट फोर्स आएगा बाय दिस फ्लूइड, और वो ऐसे आएगा फ्लूइड की सरफेस के परपेंडिकुलर, और वो कितना होगा, dv रो जी, सही बात है, ठीक है। और dv इंटू में रो, ये क्या हो गया, dm,
इंटू में जी इफेक्टिव आएगा, यहाँ पे जी नहीं जी इफेक्टिव आएगा, मतलब जो अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स आएगा इस फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट पे बाय दिस फ्लूइड, वो क्या आएगा, डीवी रो इंटू में जी इफेक्टिव, और डीवी इंटू में रो ये क्या है, इस छोटे से एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मास डीएम। तो इस छोटे से एलिमेंट पे, मतलब फ्लूइड के इस छोटे से एलिमेंट पे जो अपथ्रस्ट फोर्स आएगा, बायोंट फोर्स आएगा ऐसे बाय दिस फ्लूइड, वो कितना आएगा, डीएम इंटू में जी इफेक्टिव। ठीक है, बायोंट फोर्स, जी नहीं आएगा जी इफेक्टिव। ठीक है, और देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया है डीएमजी और ये जो स्यूडो फोर्स डीएमए, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा, और कितना, डीएम इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, डीएम इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्यूडो फोर्स का रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना, डीएम इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और देखो ये एलिमेंट रेस्ट पे भी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बायोंट फोर्स है डीएम इंटू में जी इफेक्टिव, ये किसके बराबर होगा, स्यूडो और ग्रेविटेशनल फोर्स के रिजल्टेंट के बराबर, मतलब डीएम इंटू में रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो डीएम से डीएम कैंसिल, तो यहां पे देखो जी इफेक्टिव, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस ट्रक फ्रेम, वो कितनी आ गई, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ट्रक के फ्रेम में ऐसे आएगी, और कितनी, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो अब दोबारा से क्या करो, इस स्यूडो को मानो और ग्रेविटेशनल फोर्स को मानो, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट को हटा दो। ठीक है, और देखो ये जो फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट है ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। ठीक है, और इस फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट पे विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर तीन फोर्स एक्ट करेंगे। कौन से, ग्रेविटेशनल डीएमजी और स्यूडो डीएमए, और ऐसे बायोंट फोर्स डीएमजी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस ट्रक फ्रेम, और वो ऐसे आएगी, ये जो फ्लूइड का ये जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर, और ऐसे, और कितनी आएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो ये फ्लूइड का एलिमेंट रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, और ट्रक के फ्रेम में इस फ्लूइड के एलिमेंट पे ये तीन फोर्स आएंगे, ग्रेविटेशनल, स्यूडो और बायोंट फोर्स। तो यहाँ पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम, लेमी थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, और देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो यहां पे लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो, क्योंकि देखो ये जो फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट है ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, और विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस फ्लूइड के छोटे से एलिमेंट पे तीन फोर्स आएंगे, ग्रेविटेशनल, स्यूडो और बायोंट फोर्स। तो यहाँ पे मैं लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। तभी तो ये फ्लूइड का छोटा सा एलिमेंट रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो देखो डी एम इंटू में ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेज, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू डी एम जी
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन सूडो एंड बायोंट फोर्स, और ये कितना आएगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा ये कितना हो गया कोस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा ये कितना हो गया साइन थीटा। यहां पे डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा, यहां पे टेन थीटा कितना आ गया ए बाय जी, तो थीटा कितना आ गया टेन इनवर्स ए बाय जी। ठीक है, तो जब ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ना ए एक्सेलरेशन से, तो फ्लूइड की कुछ हालत ऐसी हो जाएगी, ये एंगल थीटा कितना आएगा टेन इनवर्स ए बाय जी, मतलब ये मेरा फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ये फ्लूइड रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो यहां से थीटा तो आ गया लेमी थ्योरम का यूज करते हुए, कितना टेन इनवर्स ए बाय जी, या टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाय जी। ठीक है, और अब देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एच और टी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहां पे टेन थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल से टेन थीटा वो कितना आएगा दिस परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कैपिटल एच माइनस टी, दिस परपेंडिकुलर कैपिटल एच माइनस टी डिवाइडेड बाय दिस बेस, और ये क्या है एल। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से टेन थीटा इतना है ना, कैपिटल एच माइनस टी डिवाइडेड बाय बेस एल, और टेन थीटा ए बाय जी के बराबर भी है, सही बात है। तो यहां से h माइनस टी की वैल्यू ये कितनी आएगी ए एल बाय में जी। ठीक है, और देखो यहां पे मैंने क्या मानना था कि ये कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है, मतलब जब ये ट्रक एक्सेलरेट होगा तो ये फ्लूइड इस कंटेनर से ऐसे बाहर नहीं गिरेगा, मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब ये फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, फ्लूइड वॉल्यूम रिमेन्स सेम, मतलब फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर नहीं गिरेगा, ये केस मान के चल रहा हूं मैं यहां पे। तो कैपिटल एच और टी की वैल्यूज क्या आएंगी, मतलब फ्लूइड बाहर ना गिरे। ठीक है, तो देखो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ये कितना एल बी एच इज इक्वल टू दिस फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड तो बाहर गिरा ही नहीं, वो केस मान के चल रहा हूं ना, फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो यहां पे देखो इस फ्लूइड का वॉल्यूम क्या आएगा, तो देखो ये क्या बन गई ट्रेपेजियम बन गई, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स टी प्लस एच या कैपिटल एच प्लस टी इंटू में पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, ये तो इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा, और ब्रेड्थ कितनी है बी, तो ये यहां पे फ्लूइड का फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, इंटू में बी कर दूंगा तो एल बी से एल बी कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया एच प्लस टी विल बी इक्वल टू 2h। एच और मतलब कैपिटल एच और टी में एक इक्वेशन ये है, कैपिटल एच और टी में सेकंड इक्वेशन ये है, इन दोनों को आप सोल्व कर सकते हो। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या हासिल होगा, कैपिटल एच की वैल्यू कितनी मिलेगी स्मॉल एच प्लस ए एल बाय में 2g, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या मिलेगी h माइनस ए एल बाय में 2g। ठीक है, मैं यहां पे कौन सा केस मान के चल रहा हूं, जब ये ट्रक एक्सेलरेट हो तो ये फ्लूइड ऐसे
कंटेनर से बाहर ना गिरे, मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम सेम रहे, तो कैपिटल एच इतना आएगा, स्मॉल टी इतना आएगा। ठीक है, और देखो साफ दिखाई दे रहा है कैपिटल एच इज ग्रेटर देन स्मॉल एच। स्मॉल एच तो इतना था ना, ठीक है, तो कैपिटल एच इज ग्रेटर देन स्मॉल एच, और यहां से ये भी साफ नजर आ रहा है स्मॉल टी इज ग्रेटर देन स्मॉल एच। स्मॉल एच तो इतना था, और यहां पे स्मॉल टी स्मॉल एच से कम ही है। ठीक है, तो अब देखो ये फ्लूइड कंटेनर से बाहर ना गिरे, उसके लिए इस कंटेनर की हाइट कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए? कैपिटल एच के बराबर। सही बात है, मिनिमम हाइट ऑफ कंटेनर कि ये फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर ना गिरे जब ये ट्रक एक्सेलरेट होगा, तो उसके लिए इस कंटेनर की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए? कैपिटल एच के बराबर। ठीक है, सही बात है। ठीक है, तो मेरे को यहां पे क्या पता चलेगा, जब ये फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा तो इस कंटेनर की हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए, कैपिटल एच के बराबर। ठीक है, अगर ये फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर ना गिरे तो इस कंटेनर की हाइट कम से कम कैपिटल एच तो जरूर होनी चाहिए, उससे ज्यादा भले ही हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सीधी सी बात है कंटेनर से बाहर फ्लूइड नहीं गिरेगा जब ये ट्रक एक्सेलरेट करेगा, तो यहां पे फ्लूइड की हाइट कैपिटल एच इतनी आएगी, ऑब्वियसली स्मॉल एच से ज्यादा, और यहां पे फ्लूइड की हाइट स्मॉल टी इतनी आएगी, स्मॉल एच से तो कम ही है। ठीक है, और ये एंगल जो थीटा बनेगा ना, थीटा सब टेंड होगा, ये कितना होगा? tan इनवर्स a बाय जी। तो यहां पे मेरे को मेन इंफॉर्मेशन पता चल गई कि जब फ्लूइड बाहर ना गिरे, फ्लूइड रिमेन्स सेम, मतलब कंटेनर से बाहर फ्लूइड ना गिरे जब ये ट्रक एक्सेलरेट होगा, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है ना, ट्रक एक्सेलरेट करे अचानक फ्लूइड, ये फ्लूइड का कुछ पार्ट इस कंटेनर से बाहर गिर जाए, लेकिन वो हम नहीं चाहते, मतलब फ्लूइड का फाइनल वॉल्यूम फ्लूइड के इनिशियल वॉल्यूम के बराबर रहे। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? इस कंटेनर की हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए? इस कैपिटल एच के बराबर। ठीक है, मिनिमम हाइट ऑफ कंटेनर वो कैपिटल एच होनी चाहिए, और जब ये फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर नहीं गिरेगा ना, तो यहां पे फ्लूइड का लेवल या फ्लूइड की हाइट कैपिटल एच वो कितनी आएगी? स्मॉल एच प्लस ए एल बाई 2g, स्मॉल एच से ज़्यादा ही है, और यहाँ पे फ्लूइड की हाइट स्मॉल टी ये क्या आएगी? स्मॉल एच माइनस ए एल बाई 2g। ठीक है, तो अब देखो जब ये ट्रक एक्सेलरेट करेगा ना, तो फ्लूइड इस शेप में आ जाएगा बिल्कुल, तो इस फ्लूइड के अंदर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर इनसाइड फ्लूइड वो कितना होगा? अब हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो चुका है। जब ये ट्रक इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तो एक तरह से फ्लूइड भी इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा? थीटा, और थीटा कितना आया? tan इनवर्स a बाय जी। ठीक है, ये हाइट कैपिटल एच और ये हाइट स्मॉल टी। अगर ये फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर ना गिरे तो कैपिटल एच इतना होगा, स्मॉल टी इतना होगा। तो अब मुद्दा क्या है
इस फ्लूइड के अंदर प्रेशर फाइंड आउट करना। ठीक है, मान लो ये कोई पॉइंट है इनसाइड फ्लूइड, मान लो ए ही पॉइंट है। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? मान लो ये जो इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड, ये मान लो L है। ठीक है, और इस ए पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड ये मान लो R है, स्मॉल r। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, एक तरह से ऐसा है ना, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और यहां पे ये जो ये वाला एंगल है ना, यहां ये वाला एंगल ही है। ठीक है, और मान लो ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, तो फ्लूइड की जो है सरफेस है ना, इसके तो हर पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? फ्लूइड की सरफेस के हर पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के ही बराबर। लेकिन ये पॉइंट ए इनसाइड फ्लूइड है, इस ए पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड वो L है, और इस ए पॉइंट की जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड वो स्मॉल r है। तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? P नॉट प्लस रो इंटू में G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव कितना? रूट ए स्क्वायर प्लस G स्क्वायर इंटू में दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड L। ठीक है, इतना ही होगा, बिल्कुल सही बात है। और देखो यहां पे इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये L कितना आएगा? R कोस थीटा के बराबर आएगा। ये L कितना आएगा? R कोस थीटा के बराबर। ठीक है, ध्यान रहे ये L और ये L अलग हैं, तो इसलिए ऐसा मान लो, इसको कैपिटल L मान लो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ये भी स्मॉल l, ये भी स्मॉल l, कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको कैपिटल L मान लो, तो ये यहां पे स्मॉल l की जगह कैपिटल L आ जाएगा। ठीक है, और देखो इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो G इफेक्टिव रूट ए स्क्वायर प्लस G स्क्वायर इंटू में दिस कैपिटल L परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस ए पॉइंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड। फ्रॉम फॉर्मूला तो यही होगा, और यहां पे L कैपिटल L ये R कोस थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, तो PA ये कितना हो गया? P नॉट प्लस रो रूट ए स्क्वायर प्लस G स्क्वायर इंटू में कैपिटल L कितना? R कोस थीटा, और टेन थीटा A बाय G है, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा? G बाय में रूट ए स्क्वायर प्लस G स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर प्लस G स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस G स्क्वायर कैंसल। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे प्रेशर देखो कितना आया? P नॉट प्लस रो GR इतना आया। तो अब देखो यहां पे स्मॉल r क्या है? इस ए पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और देखो ये जो सभी पॉइंट्स हैं, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये D पॉइंट हो गया, इन सभी पॉइंट्स पे मतलब इन सभी पॉइंट्स की जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड वो क्या स्मॉल r ही नहीं होगी? बिल्कुल। तो मतलब
ये जो लेयर है ना फ्लूइड की, जो कि किसके पैरेलल है, फ्लूइड के सरफेस के पैरेलल, जो फ्लूइड की ये लेयर है, फ्लूइड की इस लेयर के सभी पॉइंट्स पे प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो जी आर, मतलब पी ए विल बी इक्वल टू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी विल बी इक्वल टू पी डी। ठीक है, तो ये जो लेयर्स है ना, कोई भी पर्टिकुलर लेयर चूज कर लो, उस लेयर के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम। और जैसे मैं फ्लूइड के अंदर जाता जाऊंगा, फ्लूइड के अंदर वाली और लेयर, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर बढ़ता जाएगा ना। तो प्रेशर मिनिमम कब होगा, जब आर जीरो होगा, मतलब फ्लूइड की सरफेस पे आर कितना होगा, जीरो। तो फ्लूइड की सरफेस पे प्रेशर मिनिमम होगा और वो कितना होगा, पी नॉट। और प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब ये आर मैक्सिमम होगा, मतलब फ्लूइड के अंदर कोई पॉइंट है, उसकी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम कहां पे है, यहां पे देख सकते हो। तो ये पॉइंट है ना, मान लो ई, तो इस ई पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम होगा, प्रेशर एट ई पॉइंट विल बी मैक्सिमम, और वो कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी इंटू में स्मॉल आर, मतलब इस ई पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लूइड वो क्या होगी, कैपिटल एच। ठीक है, और मान लो ये कोई पॉइंट है एफ, तो इस एफ पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एफ, पी नॉट प्लस रो जी इंटू में स्मॉल आर, यहां पे स्मॉल आर कितनी होगी, टी। ठीक है, तो जब ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से, तो फ्लूइड कुछ इस शेप में सेट हो जाएगा। ठीक है, थीटा कितना होगा, tan इनवर्स ए बाय जी। और मान लो इस कंटेनर की हाइट कैपिटल एच के बराबर या उससे ज्यादा है, मतलब एच प्लस ए एल बाय टू जी के बराबर या उससे ज्यादा है, तो ये फ्लूइड इस कंटेनर के बाहर नहीं आएगा, मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम सेम रहेगा और कुछ ऐसे सेट हो जाएगा मेरा फ्लूइड। कैपिटल एच कितना होगा, एच प्लस ए एल बाय टू जी, और स्मॉल टी एच माइनस ए एल बाय टू जी। ठीक है, और ये क्या है, इक्वी प्रेशर लाइंस हैं, फ्लूइड के सरफेस के पैरेलल जो ये लाइंस है ना, ये इक्वी प्रेशर लाइंस हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर ये लाइन चूज कर लो फ्लूइड की सरफेस के पैरेलल, तो इस लाइन के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, और जैसे मैं अंदर जाता जाऊंगा, इस लेयर पाऊंगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इस लेयर के भी हर पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा, तो ये इक्वी प्रेशर लाइंस हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पे होगा फ्लूइड के इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर वो कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच। ठीक है, और ये कौन सा केस है, जब इस कंटेनर की हाइट कैपिटल एच, मतलब एच प्लस ए एल बाय टू जी के बराबर या उससे ज्यादा हो, मतलब फ्लूइड बाहर ना गिरे इस कंटेनर से। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर इनसाइड फ्लूइड, तो ये इक्वी प्रेशर लाइंस हैं। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, लेकिन जो अब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, उसमें क्या होगा, फ्लूइड का कुछ पार्ट गिर जाएगा फ्रॉम द कंटेनर। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, उसमें भी फ्लूइड ओरिजेंटली डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इस न्यूमेरिकल में भी। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे कुछ फ्लूइड गिर जाएगा कंटेनर से। इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, ये न्यूमेरिकल, ठीक है। और क्या गिवन है, मान लो ये मेरा एक ट्रक है, ठीक है। ये ट्रक फिलहाल रेस्ट पे है, आराम से खड़ा हुआ है। इस ट्रक के अंदर एक क्यूबिकल कंटेनर रखा हुआ है, ठीक है। क्यूबिकल कंटेनर जिसकी एज लेंथ क्या है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, ठीक है। क्यूबिकल कंटेनर। अब मान लो मैंने क्या किया, इस कंटेनर को पूरा भर दिया फ्लूइड से, मतलब फ्लूइड जैसे वाटर हो गया, ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड है, ये बिल्कुल पूरा भरा हुआ है जैसा कि दिखाई दे रहा है। इस क्यूबिकल कंटेनर को मैंने पानी से या वाटर से या किसी भी फ्लूइड से पूरा भर दिया जैसे कि दिखाई दे रहा है। तो देखो यहां पे फ्लूइड का वॉल्यूम क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर, ठीक है। ये हम सब जानते हैं। मतलब फिलहाल ये क्यूबिकल कंटेनर पूरा पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल ऊपर तक, किनारों तक, और कुछ इस शेप में है क्योंकि ट्रक रेस्ट पे फिलहाल आराम से खड़ा है। तो अब क्या होगा, ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्रक मेरा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो, ये जो कंटेनर की हाइट है ना काफी ज्यादा होती, काफी ज्यादा, मतलब ठीक है तो इतनी ही, ये क्यूबिकल कंटेनर है, लेकिन ऐसा मानो थोड़ी देर के लिए कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा होती और इतना ही पानी होता 1000 लीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। अब मान लो कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है और ये मेरा ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा अब, ठीक है, विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो देखो क्या होता, ये फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो जाता, बिल्कुल, और कोई भी पानी इस कंटेनर से बाहर नहीं गिरता, ठीक है। और ये फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो जाता, ठीक है। ये एंगल कितना होता, थीटा, और ये थीटा कितना होता, tan इनवर्स A5 बाय में G10, tan इनवर्स 2, और tan इनवर्स 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 26 पॉइंट, सॉरी tan इनवर्स 1/2 आएगा ना, tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है 26.5 डिग्री, ठीक है। मान लो ये मेरा जो कंटेनर है इसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा हाइट, लेकिन पानी तो अब भी इसमें 1000 लीटर ही है, मतलब 1 मीटर क्यूब, ठीक है। और ये ट्रक एक्सेलरेट करता 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये जो फ्लूइड है मतलब पानी कुछ ऐसे सेट हो जाता, ये एंगल थीटा कितना होता 26.5 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये कंटेनर काफी ज्यादा ऊंचा होता, मतलब कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा होती, मतलब ये पानी इससे कंटेनर से नहीं गिरता जब ये ट्रक एक्सेलरेट करता, तो ये पानी ऐसे सेट हो जाता। लेकिन अब देखो यहां पे तो क्यूबिकल कंटेनर है, हाइट क्या कंटेनर की 1 मीटर, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है बिल्कुल,
और अब ये ट्रक एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। तो अब ये ट्रक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। तो देखो इसमें से कुछ पानी बाहर गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कंटेनर है ही नहीं, कंटेनर तो यहीं तक है 1 मीटर तक, तो इसमें से कुछ पानी बाहर गिर जाएगा। ठीक है, कुछ पानी ऐसे बाहर गिर गया ये, और रिमेनिंग जो पानी होगा इसके अंदर ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा थीटा। थीटा अब भी tan इनवर्स a/g ही होगा, मतलब 26.5 डिग्री। लेकिन इस कंटेनर से कुछ पानी बाहर गिर जाएगा। ये पता लगाना कि कितना लीटर पानी इस कंटेनर से बाहर गिरेगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग वाटर होगा वो इसके अंदर कुछ ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से tan थीटा ये कितना आया 1/2, और ये एंगल थीटा है, और ये क्या हो गया मान लो बेस परपेंडिकुलर, सॉरी ये एंगल थीटा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस कितना हो गया 1 मीटर। तो tan थीटा 1/2 ये किसके बराबर आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस 1। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया 1/2, तो ये कितना आ गया 1/2 मीटर। ठीक है, अब देखो इस कंटेनर से कितना पानी बाहर गिरा होगा, इतना पानी, यहां पे इस कंटेनर में इतना पानी बचा, और वो कुछ ऐसे सेट हो गया। तो कंटेनर का ये जो हिस्सा है ना जो मैंने अब बनाया है ऊपर, ये तो क्या है एम्प्टी है, खाली है। तो सीधी सी बात है यही पोर्शन ही तो बाहर गिरा होगा। तो वाटर बाहर जो गिरा होगा कंटेनर से वो कितना आएगा, ये वॉल्यूम, और ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी 1/2 बेस कितना 1, हाइट 1/2। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इनटू में ये 1 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/4 मीटर क्यूब। तो 1/4 मीटर क्यूब ये जो पानी था ना ये बाहर गिर गया कंटेनर से। ठीक है, तो मतलब यहां पे ये क्या है एम्प्टी है, ये वाला जो पानी था ये कंटेनर से बाहर गिर गया, और जो रिमेनिंग जो पानी है 3/4 मीटर क्यूब वो कुछ ऐसे सेट हो गया। तो इस कंटेनर के अंदर रिमेनिंग वाटर कितना होगा 3/4 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बाहर कितना गिरा पानी इस कंटेनर में से 1/4 मीटर क्यूब, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो 1/4 इंटू में 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है 1000, तो 1000 बाय में 4 ये कितना हो गया 250 लीटर। ठीक है, तो 250 लीटर पानी बाहर गिर गया इस कंटेनर से। कब, जब ये ट्रक अचानक एक्सेलरेट हुआ होगा ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो अचानक ये यहां से 250 लीटर पानी बाहर गिर जाएगा, और बचा हुआ कितना 750 लीटर पानी, मतलब 3/4 मीटर क्यूब वाटर, वो कुछ ऐसे सेट हो जाएगा। ये थीटा कितना होगा tan इनवर्स a/g, मतलब 26.5 डिग्री। ठीक है,
तो यहां पे ये जो मेरा क्यूबिकल कंटेनर था ना पूरा पानी से भरा हुआ था, तो जैसे ये एक्सेलरेट करेगा तो ये तो पक्का है कुछ ना कुछ पानी बाहर गिरेगा कंटेनर से, ऐसे इतना पोर्शन, और कितना पानी बाहर गिरेगा 250 लीटर, ठीक है। और बाकी का बचा हुआ 750 लीटर कुछ ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल थीटा कितना होगा 26.5 डिग्री। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।